तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक द अर्थ आवर हैबिटेट में से 5th चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर डोमेन्स के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारी लाइफ सस्टेनिंग है लैंड, वाटर एंड एयर के द्वारा प्रेजेंट है अर्थ में। ठीक है, तो ये अर्थ की सरफेस हमारी एक कॉम्प्लेक्स जोन है। 3 मेन कंपोनेंट्स से हमें इन्वायरमेंट मिलता है, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जहाँ पे हम रहते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जो अपना ये लैंड होता है ना, लैंड, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हमारा जो गैसेस लेयर्स हैं जिससे हमारी अर्थ सराउंड है, जो हमारी आकाश में जो लेयर्स हैं उन्हें हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। डिफरेंट गैसेस लेयर्स होती है ना, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलती है। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वाटर। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। सो हमारी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो लिथोस्फीयर फर्स्ट, एटमॉस्फेयर सेकंड एंड हाइड्रोस्फीयर थर्ड। अगर हम बताएं कि जो हमारा नैरो जोन है, जहाँ पर हमें लैंड, वाटर और एयर हमें एक साथ मिलती है, हम उस एरिया या जोन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, अर्थ को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब आपको समझ में आया होगा। जैसे लिथोस्फीयर तो हमारा लैंड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन। एटमॉस्फेयर हमारा गैसेस लेयर्स सराउंड करता है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर और कवर्स, वाटर को बोलते हैं, वाटर जो हमारी सरफेस पे है बिग एरिया में, उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और ये सब मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिथोस्फीयर के बारे में बात करें तो लिथोस्फीयर क्या करता है? रॉक्स में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट की रॉक्स में पाया जाता है, थिन लेयर्स में ऑफ सॉइल। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को कंटेन करता है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो ये 2 प्रकार से डिवाइड होता है लिथोस्फीयर। फर्स्ट, एक तो लार्ज लैंड मासेस। ठीक है, बड़े बड़े पठारों या चट्टानों में, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। जो लैंड सरफेस एरियाज होता है उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक डिवाइड होता है ये ह्यूज वाटर बॉडीज़ में। ह्यूज वाटर बॉडीज़ में उसे हम ओशन बेसिन्स बोलते हैं, महासागरीय द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पता है सारे महासागर हमारे वर्ल्ड में कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम ये वाला, यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये जो हमारी अर्थ है, इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर की नॉलेज होगी। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे ये इक्वेटर है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री। और ये यहाँ पे आपकी 0 डिग्री पे ये लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पे क्या है? लॉन्गिट्यूड है। लंदन आपको यहीं पे पता चल जाएगा कहाँ पर है। ठीक है, अब आपको बताते हैं आगे। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है। 23.5 डिग्री पे ये है साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपको पता तो चल गया होगा मैप से, जैसे कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। फर्स्ट है हमारा एशिया, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड है अफ्रीका, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थर्ड यूरोप। फोर्थ है नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ साउथ अमेरिका। सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया एंड 7th है अंटार्कटिका। ठीक है, ये है 7 मेन कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे ह्यूमंस लिव करते हैं। अब हम आपको बताते हैं ओशंस के बारे में, महासागर के बारे में। जैसे कि ये है पैसिफिक ऑफ ओशन, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। ये एक इधर राउंड शेप में है, इधर और इधर दोनों तरफ है प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। देन हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन की, जो कि आर्कटिक सर्किल की तरफ है, ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन कहते हैं हम उसे। अटलांटिक ओशन है ये वाला, एस शेप्ड में जो है उसे हम अटलांटिक ओशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है ये। फर्स्ट लार्जेस्ट तो क्या है? सबसे लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक ओशन है। देन हम हमारे इंडियन ओशन की बात करते हैं, जो कि इंडिया के नाम पे दिया हुआ है, हमारा इंडियन ओशन महासागर। और इधर हमारा लास्ट है सदर्न ओशन, साउदर्न ओशन, जो कि साउथ में अंटार्कटिका के ऊपर है, साउदर्न ओशन।
तो टोटल 5 महासागर हैं हमारे वर्ल्ड में, हमने आपको बता दिया। और दोस्तों एक मेजर की पॉइंट है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइंस पास होती है। तीनों लाइन से मतलब है हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, वो है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब आके बात करते हैं। ये देखो तिब्बत प्लेटू यहाँ से दिख रहा है, हिमालय रेंजेस दिख रहा है, एल्प्स दिख रहा है, और एशिया से यूरोप कैसे अलग हो रहा है, यहाँ पे उरल माउंटेन्स है। ठीक है, ये इधर रशिया है और यूरोप है। रशिया है यूरल माउंटेन से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एटलस माउंटेन्स है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में पाया जाता है, नाइल रिवर यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, अमेजन रिवर साउथ अमेरिका में ये रही। यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, एपेल्चिन माउंटेन्स भी नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, ऐसे हम आपको बहुत सारी आगे की जानकारी देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। देन सबसे आप पता होगा हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है हमारी, वो माउंटेन एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर है, 8848 मीटर्स अबव है सी लेवल से। ठीक है, ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 8848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। आपको एक पॉइंट बता दें, ग्रेटेस्ट डेप्थ कितनी है। ग्रेटेस्ट डेप्थ होती है ना, जो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डेप्थ होती है जो नीचे सी लेवल से, वो है हमारी 11,222 मीटर्स रिकॉर्डेड है। कहाँ की है, मेरियाना ट्रेंच में है, पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में है, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट डेप्थ है ये, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है ये डेप्थ। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो एशिया की बात करें सबसे पहले। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये 1/3 टोटल लैंड एरिया को कवर करता है अर्थ के, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है एशिया में से, और एशिया सेपरेटेड है यूरोप से बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। हमने आपको बता दिया था जो पहले ही, यूरोप एशिया से स्मॉलर है। ठीक है, एशिया के वेस्ट में स्थित है ये, आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। ठीक है, और वाटर बॉडीज से बाउंडेड है ये 3 साइड्स से। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब जो इक्वेटर है वो अफ्रीका को ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जिससे तीनों लाइंस पास होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल है। ठीक है, वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, ये भी अफ्रीका में है। और आपको बता दें नॉर्थ अमेरिका जो है 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड कैसे है, वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रूमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट लाई करता है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जिसमें 3 ओशियंस सराउंड करता है ये कॉन्टिनेंट। 3 ओशियन से, 3 महासागर से पास करता है। ठीक है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है ये। अब आप ये देखो, आप जो नॉर्थ अमेरिका है ये, और ये साउथ अमेरिका है, ये ओशन के बीच में जो ये यहाँ पे ये लेयर है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप ऑफ पनामा। एक नैरो स्ट्रिप है ये, सकड़ी हुई स्ट्रिप है जो 2 लैंड मासेस को जोड़ती है, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। हमारे इंडिया और श्रीलंका के साथ भी है ये, देखो नेम द स्टेट, राम सेतु जिसे हम बोल सकते हैं, और स्टेट है जो 2 को जोड़ता है, वाटर बॉडीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंडीज वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है यहाँ पर एंडीज। ठीक है, साउथ अमेरिका के पास वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। ठीक है, अब दोस्तों लार्जेस्ट तो कहाँ पर है, लार्जेस्ट तो कौन सी है, अमेजन है साउथ अमेरिका की, और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल है। ठीक है, वो कहाँ पे, अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें अगर, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ओशन से घिरा हुआ है, और ये एक आइसलैंड कॉन्टिनेंट है, आइसलैंड महासागर है। ठीक है,
अंटार्कटिका की बात करें तो ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है, ठीक है। साउथ पोल ऑलमोस्ट लाई करता है, साउथ पोल में ऑलमोस्ट लाई करता है ये अंटार्कटिका रीजन, ठीक है। ये परमानेंटली कवर्ड है थिक आइस शीट से, जो आइस की बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं ना उससे कम्प्लीटली कवर्ड है अंटार्कटिका पूरा। और यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेस नहीं पहुँच पाती। तो गर्मीला इलाका नहीं है, पूरा सर्दीला इलाका है, क्योंकि पहुँच ही नहीं पाती यहाँ तक, ठीक है। इसलिए ये है यहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ ने रिसर्च स्टेशन भी बनाए हैं, जैसे कि इंडिया ने यहाँ पे नाम दिया है मैत्री है, एक दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे हाइड्रोस्फीयर की। तो अर्थ हमारा ब्लू प्लेनेट कहलाता है। मोर देन 71% से ज़्यादा यहाँ पे 71% अर्थ कवर्ड विद वाटर से कवर्ड है और 29% लैंड से कवर्ड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर, वाटर से कंसिस्ट होता है हाइड्रोस्फीयर ऑल फॉर्म्स में, ठीक है। बात करें 97% ऑफ अर्थ वाटर ओशंस का है, महासागर का है, जो खारा है, हमारे ह्यूमंस के यूज़ के लिए नहीं है वो 97%, ठीक है। 100% में से मतलब 71% तो क्या है वाटर है, तो 71% हम 100% मान रहे हैं, ठीक है। तो 100% में से 97% तो हमारा महासागर है जो खारा है, यूज़ में नहीं आता है, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं जो हमारा 2.8% है वो आइस शीट्स में स्टोर्ड है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। और जो हमारा 0.03% बचता है वो हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमंस के लिए इतनी स्मॉल परसेंटेज में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वाटर की क्वांटिटी। ये हमारे कंपेरेटिव साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बना रखे हैं, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं वर्ल्ड का। अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है यहाँ पे। ओशंस को अगर हम देखते हैं, हाइड्रोस्फीयर सब इंटरकनेक्टेड है। 5 ओशन से हमने आपको बताया। फर्स्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, ये लार्जेस्ट ओशन है, ये 1/3 ऑफ द अर्थ में फैला हुआ है। मेरियाना ट्रेंच भी यहाँ पर है पैसिफिक ओशन में, आपको पता है डीपेस्ट ग्रेटेस्ट डेप्थ वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है। जो पैसिफिक ओशन है ऑलमोस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को सराउंड करता है। नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशन, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ये एस शेप्ड में होता है, मैंने आपको बताया। नॉर्थ साउथ अमेरिका वेस्ट में है, यूरोप एंड अफ्रीका ईस्ट में है, ठीक है। और इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन हमारा इंडिया के नाम पे दिया हुआ है, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका को बाउंड करके रखता है। सदर्न ओशन की बात करें, ये 60 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड में फैला हुआ है। और जो हमारा आर्कटिक ओशन है, 5वां लास्ट आर्कटिक ओशन है, ये आर्कटिक सर्किल की तरफ है नॉर्थ पोल में। और ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर से, बेरिंग स्ट्रेट कहलाता है। और ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को सराउंड करता है, वहाँ पर पाया जाता है आर्कटिक ओशन है ये, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में क्या है कि जो एयर्स है डिफरेंट लेयर्स में बनी होती है, वहाँ पे हमको नाइट्रोजन 78% में मिलती है, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, ये 1% बाय वॉल्यूम होती है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी बचा 1% जो कि सारी गैसेस मिल जाती है, इसमें CO2, आर्गन एक्सेट्रा। हम बात करते हैं टोटल 5 लेयर्स होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। जो भी लेयर्स होती है ना वो उसमें 5 लेयर्स होती है। फर्स्ट सबसे नीचे वाली है ट्रोपोस्फेयर, ये देखो ये आपकी ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे ये बलून फूट रहा है, ये वो कहलाती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एंड लास्ट है एक्सोस्फेयर। ये हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाती है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और आपको पता है जैसे जैसे हम हाइट पर चढ़ते जाते हैं हमारी डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। डेंसिटी वेरीज होती है, मैक्सिमम होती है सी लेवल पर और डिक्रीज होती जाती है रैपिडली एज वी गो अप। और आपने नोटिस किया होगा जब क्लाइंबर्स जो होते हैं वो चढ़ते हैं एट हाइट तो उनकी डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज होती जाती है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे,
ठीक है। और ऊपर जाते जाते वक्त टेम्परेचर भी कम होता जाता है, तो ठंड का एहसास ज़्यादा होने लग जाता है वहाँ पर की तरफ। और जो मूविंग एयर करती है उसे हम विंड बोलते हैं। साथ ही साथ बायोस्फीयर भी हम पता कर लेते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर हमने आपको बताया नैरो जोन होता है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स जो हम हमारे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर जो मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में बायोस्फीयर, ठीक है। जो भी स्मॉल बैक्टीरियाज हैं, एमिशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम सबको इनको बचाना चाहिए। जो भी हमारे गंदगी है फैला रहे हैं उन सबको हमें सेव करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। उसी से हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बचा रहेगा, ठीक है। सो सुनामी नहीं आएगी, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा एक्सरसाइज से आपके लिए ये। आज क्वेश्चन फर्स्ट है, स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स।